हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। इसमें हम जानेंगे कि वेरिएशंस के क्या क्या स्रोत हैं और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे कंटेंट्स ये सब होंगे, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन के क्या क्या कारण हैं। तो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं, वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके जितने भी हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जिसमें कि मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लेंड अप होके नए कैरेक्टर्स को फॉर्म करते हैं, वो भी वेरिएशन कॉज करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर या सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज हो जाते हैं, उसके कारण वेरिएशंस हो सकते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसके कारण वेरिएशन हो सकते हैं। एनिप्लॉइडी, जिसमें क्रोमोसोम्स में एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है या सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है हो जाता है, तो वो उसके कारण भी वेरिएशन होते हैं। पॉलीप्लॉइडी, जिसमें अ सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाता है, उसके कारण जो है वेरिएशंस नज़र आ सकते हैं। अगेन हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम्स हाइब्रिड होके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, उसके कारण भी वेरिएशंस नज़र आते हैं। सोर्सेज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन की बात करें तो जेनेटिक म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं। अचानक से होने वाले अनुवांशिक बदलाव को जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में एक नाइट्रोजनस बेस पेयर या फिर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज हो जाता है, जिसके कारण कि जो प्रोटीन है वो भी उसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर या नंबर्स में चेंजेस आते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं, जो बेसिकली डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन के कारण होता है। और एन्यूप्लॉइडी में या पॉलीप्लॉइडी, दोनों में ही क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं आगे वाली स्लाइड्स में। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है सबसे बड़ा सोर्स है वेरिएशन का, और इन्वायरमेंटल फैक्टर से होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं, और अगर एक बार इन्वायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो वो ये वेरिएशंस गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ये वेरिएशंस हैं ये सोमैटिक सेल्स में ही वेरिएशंस कॉज करते हैं। जर्मिनल सेल्स में इनके कारण कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं, इसलिए ये आनुवांशिक जो है या हेरिडिटी जो है वो शो नहीं करते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं जैसे हीट, कोल्ड, रेन, ड्रॉट, सूखा पड़ना, या फिर खाने की कमी या ज़्यादा होने के कारण जो है आपके ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण पॉपुलेशन में जो चेंजेस नज़र आते हैं वो सोमैटिक वेरिएशंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ लें तो अगर हम एक टैडपोल है जो पॉन्ड में है, उस पॉन्ड में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है, तो टैडपोल जल्द से जल्द फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होके फ्रॉग में बदल जाएगा। और ये जो है बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि टैडपोल की बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लगेगी, जिसके कारण ज़्यादा थायराइड हार्मोन होने के कारण फ्रॉग जो है वो बिगर साइज का बन जाएगा। वहीं अगर आयोडीन की कमी होगी पॉन्ड में तो टैडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं कर पाएगा। तो दिस वन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। तो ये दिस वन इज अ मेजर कॉज ऑफ वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें हम तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, अगर उनकी मात्रा संतुलित है, बैलेंस है, तो उसके कारण इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ अचीव करेगी। लेकिन अगर हार्मोन्स की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण डिफरेंट अदर जो ग्लैंड्स हैं वो भी इफेक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारे वेरिएशंस नज़र आने लगते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण जो वेरिएशंस होते हैं वो भी अगेन सोमैटिक नेचर के होते हैं, जिसके कारण वो नॉन इनहेरिटेबिलिटी शो करते हैं। और ये अधिकतर इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण एंडोक्राइन ग्लैंड्स में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। और ये हम एग्जांपल से समझते हैं एक, तो जैसे हम देखिए सैलेमेंडर जो है, जो नॉर्मल कंडीशन में अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है एक्वाटिक लार्वा ऑफ सैलेमेंडर में, तो थायराइड हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने के कारण नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस होगी, जिसके कारण टेरेस्ट्रियल एडल्ट जो है वो बनेगा।
तो लैंड में रहने वाला एडल्ट फॉर्म होगा। वहीं हम देखें अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम है तो जो सैलेमेंडर है वो पीडोमॉर्फोसिस शो करेगा। इट मीन्स कि वो एक्वाटिक फॉर्म का ही एक एडल्ट बना लेगा और ये जो है बेसिकली थायराइड के कम या ज़्यादा होने के कारण होगा। तो इसमें एनवायरनमेंट का भी रोल जाता है। एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करेगा थायराइड की जीन्स को और थायराइड की जीन्स में अगर इफेक्ट होगा तो थायराइड जो हार्मोन है वो आपका कम या ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा और जिसके कारण वेरिएशंस नज़र आएंगे सैलेमेंडर की पॉपुलेशन में। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में जो डार्विन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फोकस किया था, जिसके उन्होंने मेंशन किया था कि जो वेरिएशंस हैं वो बेसिकली ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के कारण होते हैं, लेकिन वहाँ पे जेनेटिक मैकेनिज्म बिहाइंड द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को वो समझा नहीं पाए थे, जो कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू मेंशन किया था। अब होता क्या है कि जब पेरेंट्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं और क्रॉसिंग ओवर के बाद उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स बना लेते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स बनाने के कारण जो मैटरनल और पैटर्नल जो कैरेक्टर्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो ब्लेंड अप हो जाते हैं आपस में। तो हम डायग्राम में देख लेते हैं, एक आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक ब्लू कलर का है एक रेड कलर का है। अब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ब्लू कलर का जो क्रोमेटिड है वो इंटेंगल हो गया रेड कलर के क्रोमेटिड के साथ और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड की फॉर्म में आधा ब्लू और आधा रेड क्रोमेटिड फॉर्म हो गया इन वन आर्म ऑफ द लोअर साइड और ये जो है आपके रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड शो कर रहे हैं और बाकी जो है वो जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड के फॉर्म में शो हो रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और इस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के कारण भी वेरिएशंस जो है नजर आती है इंडिविजुअल्स में। म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं सडन इनहेरिटेबल चेंजेस, तो वहीं पॉइंट म्यूटेशन जो है वो अगर डीएनए के सीक्वेंस जो कि नाइट्रोजनस बेस पेयर से बने होते हैं, तो अगर डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर के सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन ये रिजेंबल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल डॉग्मा पाथवे शो करता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए ट्रांसलेट होके अमाइनो एसिड की एक लंबी सीक्वेंस बनाएगा जिसे हम प्रोटीन कहेंगे। तो ये जो है अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो एक कोडॉन से समझते हैं, अगर डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर्स एजीसी की फॉर्म में है तो वो ट्रांसक्राइब होके एजीसी दैट इज एडेनिन गुआनिन साइटोसिन की फॉर्म में है तो वो ट्रांसक्राइब होके यूसीजी बनाएंगे दैट इज यूरेसिल साइटोसिन गुआनिन और फिर उससे सीरीन फॉर्म होगा अमाइनो एसिड। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आपका एजीसी ने सीरीन बनाना था, लेकिन जब म्यूटेशन हो जाती है स्पेसिफिकली पॉइंट म्यूटेशन तो ग्वानिन को रिप्लेस कर देता है एडेनिन। अब जो नया सीक्वेंस होगा कोडॉन की फॉर्म में वो होगा एएसी दैट इज एडेनिन एडेनिन साइटोसिन। तो अब इससे जो आपका एंटीकोडॉन बनेगा वो होगा यूरेसिल यूरेसिल ग्वानिन और ये यूरेसिल गुआनिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा अमाइनो एसिड ल्यूसीन। तो अब क्या हुआ कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो गुआनिन था वो रिप्लेस हो गया एडेनिन से, जिसके कारण कि कोडॉन ही बदल गया, जो पहले नॉर्मल कंडीशन में सीरीन बना था वो अब ल्यूसीन बना रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण बहुत सारे बॉडी कैरेक्टर्स जो है वो भी चेंज हो जाते हैं और ये जो है वेरिएशन कॉज करता है। सिमिलरली हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसा ही होता है। सिकल सेल एनीमिया में कोडॉन सीटीटी जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को वो रिप्लेस हो जाता है सीएटी से, जो कि अब कोड करेगा वेलिन को। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह प्रोटीन की सीक्वेंस में वेलिन फॉर्म होने लगेगा, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया डिजीज नजर आएगी। ये म्यूटेशन बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण या फिर रेडिएशन के कारण होता है और इसमें नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है नेचुरली, अगर डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है उस टाइम पे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो। बेसिकली रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर जब होता है उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा सीक्वेंस चेंज हो जाए तो भी ये पॉइंट म्यूटेशन नज़र आता है और ये एक मेजर रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में और नेचुरल सिलेक्शन को कॉज करने में।